बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी बच्चों, 3.3 एक्सरसाइज करनी है। हम कर रहे हैं इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन की अगली एक्सरसाइज है, क्योंकि एक एक्सरसाइज हम 3.2 करके आए हैं। वहाँ पे हमने इसके कवानीन पढ़े हैं, रूल्स पढ़े हैं कि कौन सी जगह कौन सा फार्मूला हमें अप्लाई करना है। अब यहाँ पे क्या होगा कि हमारे पास सवाल थोड़ा सा डिफरेंट आएगा, और हमें ये करना है कि वहाँ थोड़ा उसको सब्स्टिट्यूट करवाना है। और सब्स्टिट्यूशन यही है कि सवाल को थोड़ा आसान हम बनाएंगे ताकि हल हो सके। तो ये कुछ फार्मूले कह लें या कुछ सिनेरियो हैं, सीन्स हैं कि अगर इस तरह का सवाल आए तो हमें फिर किस तरह की सब्स्टिट्यूशन करनी है, वो हमारे पास ये सामने है। फॉर एग्जांपल ये जो पहला है पार्ट कि इसमें ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है और अंडर रूट है। तो ये कहते हैं जब इस शक्ल में आपके पास सवाल में चीज़ आए तो आपने x की जगह क्या लेट करना है, a साइन थीटा। a का मतलब यहाँ पे जो नंबर होगा, जो भी चीज़ होगी वो हम यहाँ लेट करेंगे साइन थीटा, क्योंकि a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, x आगे है। क्योंकि उससे फिर जब ये लगाएंगे ना तो वो कॉस स्क्वायर बन जाता है इजीली, और उसको हल किया जा सकता है। इसी तरह अगर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, अब x पहले है, तो जब x पहले होगा तो आपने सीकेंट लेट करना है, x इज इक्वल टू ए सीकेंट थीटा। इसको थोड़ा बहुत अभी ये याद करते जाएं, थोड़ा आइडिया लेते जाएं, और जाहिर है कि जब आप प्रॉपर सवाल करेंगे ना तो फिर समझ आएगी कि कैसे ये चीज़ अप्लाई हो रही है और क्यों अप्लाई हो रही है, कि इसकी जगह पे सीकेंट ही क्यों लग रहा है, कोई और चीज़ क्यों नहीं लग रही। वो सवाल करने से आइडिया होगा। ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यानी प्लस का साइन हो बीच में, अंडर रूट तो आ ही रहा है, तो इस तरह की चीज़ में फिर आपने टेन लेट करना है। साथ ए भी है, क्योंकि ये जो ए का स्क्वायर है वो भी साथ चीज़ शामिल होती है। और फिर कहते हैं कि अगर आप हमारे पास इस तरह की चीज़ आ जाए, एक्स प्लस ए का अंडर रूट है, कोई स्क्वायर्स वगैरह नहीं है, खाली एक्स है और साथ ए प्लस में माइनस में है, तो इस सारे को आप लेट कर दें कि जी टी के बराबर है। आगे ये एक और दो सीन हैं, लेकिन ये इस तरह का सवाल आया नहीं है, तो वो बहरहाल चलें सवाल के साथ साथ हम देख लेंगे। वरना आप ये देख सकते हैं, ये दो केसेस भी मैंने बताए हुए हैं कि यहाँ पे ये चीज़ लेट की जाती है। लेकिन बहरहाल अब ये असल काम सवालों के ऊपर है। तो चलें जी, पहला सवाल हल करते हैं। इवेल्यूएट द फॉलोइंग, उसने यही कहा है कि इन सारी चीज़ों को हल करें। अब पहला क्वेश्चन है, देखें इंटीग्रेशन का साइन है, -2x है और नीचे है 4 माइनस एक्स का स्क्वायर और उसके ऊपर अंडर रूट भी है। हम ये करेंगे कि नीचे वाली टर्म को पहले तो ऊपर ले आएंगे ना, ठीक है। ऊपर जब जाएगी तो इसकी 1/2 पावर है, ऊपर आके तो -1/2 हो जानी है। साथ ये जो -2x है ये लिख लें। अब यहाँ देखें सब्स्टिट्यूशन करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि देखें इस चीज़ का डेरिवेटिव ये बाहर मौजूद है। क्योंकि देखें 4 का तो 0 हो जाता है ना, तो माइनस ये जो एक्स स्क्वायर है, 2 पावर पीछे आएगी ना जब डेरिवेटिव लेंगे, -2x, तो देखें वो चीज़ बन रही है। और ये मैंने पिछली एक्सरसाइज में आपको बताया था कि फंक्शन हो, फंक्शन की पावर हो और उस फंक्शन का आगे डेरिवेटिव मौजूद हो, तो हम उस फंक्शन पे पावर रूल लगा सकते हैं। तो पावर रूल क्या होता है कि उसमें हम एक ऐड करते हैं और वही चीज़, वही सिचुएशन जो ऊपर ये पावर में बन रही है उसको ओवर में भी लिख लेते हैं। तो देखें उसी को हमने ओवर में भी लिख लिया। साथ जाहिर है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जो है वो लगानी होती है। अब आप कैलकुलेटर में ये करें, -1/2 + 1 करें तो 1/2 आएगा, नीचे भी वही आना है। और फिर इसको थोड़ा सीधा कर लें, क्योंकि ये ओवर के नीचे ओवर है ना ये, तो फिर ये 2 जो है वो ऊपर चला जाएगा, और इस सारे के ऊपर 1/2 है तो 1/2 अंडर रूट ही होता है। तो फिर ये एक अच्छा प्रॉपर जो आंसर है ना ये इसका बनता है। शुरू के क्वेश्चंस में 2-3 के अंदर ना सब्स्टिट्यूशन की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि वो आसान चीज़ें हैं। आगे फिर जाहिर है सारे सवालों के अंदर ही सब्स्टिट्यूशन हम लगा रहे होंगे। तो चलें जो आराम से वैसे ही होने वाला है वो तो बंदा करे ना। तो यहाँ देखें क्वेश्चन नंबर 2 में इंटीग्रेशन साइन है, dx ओवर x का स्क्वायर है, +4x है, +13 है। प्रॉपर एक पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी हुई है, ठीक है। अब इसका कोई फार्मूला तो है नहीं है हमारे जहन में, तो हम इसको क्या करेंगे, इसको होल स्क्वायर बनाने की कोशिश करेंगे। सो देखें ये पहली जो टर्म है एक्स का स्क्वायर, तो ये हमारा ए का स्क्वायर बन सकता है ना, और ये जो 4x है ये 2a भी बनता है। ये अगर मैं अब यहाँ चूँकि मैंने नहीं किया तो इसको ऐसे करके अगर आप बनाना चाहें, अगर ज़ुबानी समझ नहीं आती, तो x का स्क्वायर है ना +2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू फिर सेकेंड टर्म, चूँकि वो 4x है ना तो इधर फिर 2 आएगा, क्योंकि ये दोनों मिलके वही चीज़ बननी है वापस। 2 2s are 4x, देखें 4x वही बनता है। तो यहाँ से हमें आइडिया मिल रहा है कि हमारी बी टर्म क्या होगी, 2 का स्क्वायर।
देख ना, ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस b का स्क्वायर भी तो हम करते हैं। तो 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, तो मैंने देखें ये लिख दिया 4 डायरेक्ट ही। तो ये ए स्क्वायर, इसने b स्क्वायर हो जाना है और इसने 2ab हो जाना है, जैसे मैंने ये आपको बना के बताया। और चूंकि वो 13 है ना, तो 13 का 4 उधर ले जाए, 9 उधर कर दें, लदा कर दें। हमें बाहर से कहीं से नहीं कोई नंबर लाना पड़ेगा। उसी 13 के 2 हिस्से कर दिए हमने, ठीक हो गया। अब ये फार्मूला बन जाएगा। अच्छा, मज़े की बात, वो चीज़ मैंने आगे बनाई है जो मैं आपको रफ अमल में उधर समझा रहा हूँ, वही चीज़ है। a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, और ये जो 9 है उसको भी स्क्वायर की फॉर्म में ले लें। अच्छा, अब क्या होगा कि ये जो 3 रकम है ना, ये वाली, तो ये तो आपका स्क्वायर बन गई x प्लस 2 का होल स्क्वायर, और साथ ये 3 का होल स्क्वायर भी है। तो इसको आप फिर ऐसे करके लिख लेंगे, dx ऊपर है x प्लस 2 का होल स्क्वायर हो गया है, और साथ ये 3 का होल स्क्वायर है। अब ये देखें, ये tan का फार्मूला है, ये आपने याद रखना है कि प्लस आ रहा हो बीच में और दोनों रकमों पे स्क्वायर हो, एक तरफ x भी हो और एक तरफ x के बगैर हो। तो ये असल में ये तो मैंने ऊपर फार्मूला भी लिख दिया है कि इंटीग्रेशन करवा रहे हों 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर या a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, कुछ भी इसको कह लें, क्योंकि प्लस में तो आगे पीछे से फ़र्क नहीं पड़ता ना। तो ये फिर किसके बराबर होता है 1/a, यानी ये जो a है वो इधर आता है 1/a, और फिर tan इनवर्स x/a। ये फार्मूला हमें tan वाला याद करना है, क्योंकि अक्सर जगह पे यही फार्मूला लग रहा होता है। तो बहरहाल अब यहाँ पे देखें फार्मूला लग सकता है। सो पहले क्या होगा 1/a, a क्या है यही 3 है ना, 1/a, tan इनवर्स x/a, x हमारा ये सारा है, ठीक है, और उस साथ ये a है, तो ये उसको ओवर में लिख दें प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये हो गया, क्योंकि अब फर्दर तो और कोई सिंप्लीफिकेशन हो नहीं सकती, तो ये डन है इसका आंसर। 3 वाले पे आ जाएं। अब 3 वाले में देखें, अब ज़ाहिर हर सवाल की शक्ल थोड़ी सी डिफरेंट होती है, तो उसी हिसाब से सोच के हमें आइडिया लेना पड़ता है कि हम यहाँ क्या करें। एक्स स्क्वायर है, नीचे 4 प्लस एक्स स्क्वायर है, ऊपर भी है नीचे भी है एक्स स्क्वायर। तो अगर हम यहाँ ऊपर एक और 4 लगा रहे हैं तो बिल्कुल एक जैसी नहीं हो जाएगी रकम। तो हम यही करेंगे कि इसके साथ शुरू में 4 लगा लेंगे, लेकिन ज़ाहिर है ये खुद से किया है तो उसका उल्ट -4 भी हमें लिखना पड़ेगा, तो वो भी साथ लिख लें। अब क्या होगा कि ये देखें, नीचे वाली जो टर्म है वो इस एक रकम को भी डिवाइड कर रही है, इसको भी डिवाइड कर रही है। इसको हम सिंगल रकम क्यों बना रहे हैं, क्योंकि ज़ाहिर है वो आसानी हमें मिल जाएगी। ये कटवा के हम उसको देखें 1 ला सकते हैं, ठीक है ना। ये ब्रैकेट लगा लें क्योंकि ज़ाहिर है dx भी है बाहर, सही हो गया। तो ये इसको डिवाइड करेगा 1 हो गया, और 4 ओवर ये चीज़ जो है वो लैदा से आ जाएगी। अब 1 की इंटीग्रेशन लैदा कर दें, इस वाली टर्म की इंटीग्रेशन लैदा करवा दें, और यहाँ से भी ये जो 4 है ऊपर वाला वो हम बाहर निकाल देंगे, और 1 ओवर, और ये जो 4 है 2 का स्क्वायर बन सकता है, साथ ही x का स्क्वायर। और इस चीज़ को गौर करें तो ये हमारा tan इनवर्स का फार्मूला है, प्लस आ रहा है, दोनों रकमों पे स्क्वायर है, x वाली रकम भी है, तो ये tan इनवर्स है जो हमने अभी क्वेश्चन नंबर 2 में अप्लाई किया। तो फिर ये बाहर वाला ऐसे ही, अब क्या फार्मूला है 1/a tan इनवर्स x/a, ठीक है ना, जो हमारे पास फार्मूला बनता है ये लिखेंगे, और यहाँ से ये 2 से 4 कटेगा, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो ये -2 इंटू ये tan इनवर्स वगैरह वगैरह ये हमारा बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, अब यहाँ देखें इंटीग्रेशन है 1/x है, ln ऑफ x है, साथ dx है, ये भी डायरेक्ट हो जाता है, लेकिन अब जाहिर है सब्स्टिट्यूशन को हमने समझना है, तो यहाँ मैं सब्स्टिट्यूशन लगा के आपको बता रहा हूँ। आपने ये करना है कि ये जो ln ऑफ x है इसको लेट कर लें कि एक नया वेरिएबल t। सब्स्टिट्यूशन में हम ये करते हैं कि नया वेरिएबल ले आते हैं, t कह लें, u कह लें, y कह लें, कोई भी नंबर दिया जा सकता है, मोस्टली t किया जाता है, बुक वाला भी t करता है, तो t करने में आसानी है। तो चले, तो ये जो ln ऑफ x है उसको हमने t लेट कर लिया। अब क्या होगा, दोनों तरफ डेरिवेटिव लेंगे। अब ln ऑफ x का हमें पता है कि वो ओवर में जाता है, लॉ की जो डेरिवेटिव की प्रॉपर्टी है कि 1/x होगा, लेकिन चूंकि विद रिस्पेक्ट टू x हो रहा है तो साथ dx भी लिख लें, वो जो डिफरेंशियल का तरीक़ाकार होता है। और t का जो डेरिवेटिव लेना है वो तो 1 होता है ना, क्योंकि सिंगल वेरिएबल है, लेकिन साथ ज़ाहिर है dt लिखना है। यहाँ आपने ये याद रखना है कि जिस वेरिएबल का आप ये कर रहे हैं ना उसका dx और dt वो साथ लिखना होता है, क्योंकि जाहिर है कि वो चीज़ें, ये असल में वही बात है। अब सारी चीज़ें मैं ये देखें, मैं ऐसे आपको समझाता हूँ अगर समझ नहीं आ रही है, क्योंकि आसानी हो जाएगी ना आपको फर्दर आगे समझने में कि ये क्या हो रहा है।
तो देखें अगर ये है ना ln ऑफ x इज इक्वल टू dt, तो हम क्या करते हैं दोनों तरफ डेरिवेटिव लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू x, टेकिंग डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। अब विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो यहाँ पे भी तो x ही है, ठीक है। ये चीज़ मैं डेरिवेटिव में समझाई थी, तो उसका आपने उसका रूल लगा देना है 1/x, ठीक है। अब चूंकि इसका विद रिस्पेक्ट टू, सॉरी ये d नहीं था होना चाहिए, खाली t है ना इस साइड पे, तो इसका t का जब आपने विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव लेना है तो इसने हो जाना है dt/dx, जैसे dy/dx होता था। तो अब क्या करेंगे हम dx को इधर ले आएंगे, 1/x dx इज इक्वल टू dt। तो ये मैं यहाँ डायरेक्ट कर देता हूँ बजाय वो पहले उधर लिखने के फिर उसको उधर लाने के। ये आपने हर सवाल में करना है, 2-3 सवाल करेंगे आपको याद हो जाना है कि ये कैसे करना है हमने, सही है। तो हम क्या करेंगे, लॉग की प्रॉपर्टी लगाई, फार्मूला लगाया 1/x साथ dx, और ये t है तो उसका dt हो जाएगा। अब देखें, अब हमने इसको वापस उसमें सब्स्टिट्यूट करवाना है। ये जो ln ऑफ x है उसकी जगह हमने t लगाना है, तो ये ln ऑफ x है ना, तो देखें ओवर में है तो हमने ओवर में उसका t लगा दिया है। बाकी 1/x और dx, ये देखें 1/x और dx वो क्या चीज़ है dt, तो उसकी जगह देखें dt लगा दिया। अब ये एक नया सवाल बन गया हमारे पास कि जी इंटीग्रेशन आपने करवानी है 1/t की और विद रिस्पेक्ट टू ज़ाहिर t करनी है, dt है ना, तो dt इंटीग्रेट करवा रहा होता है, बताता है कि आपने इंटीग्रेशन किस वेरिएबल के लिहाज से करनी है। तो बहरहाल आप देखें ये लॉग की प्रॉपर्टी बन रही है ना, लॉग हो तो डेरिवेटिव लें तो ओवर में जाता है, तो जब वो पहले ही ओवर में है तो फिर इसका वो जो इंटीग्रेशन है वो क्या होगी, ln में चली जाएगी। इसकी प्रॉपर्टी 3.3 आप करें, ln ऑफ t प्लस c, और t की अब वैल्यू दोबारा अब दे, ये आंसर आ गया, आंसर आ गया है। तो अब आपने t की जो वैल्यू लेट की हुई है कि ln ऑफ x है, ln ऑफ x t की जगह लगा दें, तो ये ln ऑफ x हो जाएगा साथ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब आगे से सवाल आपको आसान लगेंगे क्योंकि वही सब कुछ हमने बार बार करना है। इंटीग्रेशन करवानी है e⁻x ओवर e⁻x प्लस 3 है, तो हम ये जो नीचे वाली चीज़ है उसको हम t लेट कर लेते हैं सारी को, e⁻x प्लस 3 इज इक्वल टू t। डेरिवेटिव लेंगे दोनों साइड पे, e⁻x तो वही रहता है ना, लेकिन चूंकि विद रिस्पेक्ट टू x है तो उसका dx आना है, ये तो कांस्टेंट नंबर है, ख़त्म हो गया। t का फिर देखें dt लगा लिया, t का हर दफ़ा dt ही होना होता है क्योंकि सिंगल वेरिएबल है ना। तो अब ये दोनों चीज़ें पुट होंगी, e⁻x dx की जगह पे क्या आएगा dt, देखें dt लिख लिया, और नीचे वाले की जगह पे हमने t लगाना है तो ओवर में t, तो ये दोबारा ओवर में t आ रहा है, तो फिर ज़ाहिर है ये फिर फार्मूला वही ln ऑफ t वाला, तो ln ऑफ t प्लस c, लॉग का फार्मूला था ना कि नीचे फंक्शन हो ऊपर डेरिवेटिव हो, तो ये जो 1/t होता है उसमें यही तो होता है कि t का डेरिवेटिव क्या होता है 1, तो वो चीज़ बन रही है, फार्मूला बन रहा है, तो फिर हम नीचे वाले का ln लेते हैं, नीचे फंक्शन हो ऊपर डेरिवेटिव हो तो हम नीचे वाले फंक्शन का लॉग लेते हैं। ये हमने पीछे फार्मूले पढ़े। तो 3.3 को डायरेक्ट मत करें, पहले 3.2 कर लें क्योंकि 3.2 के अंदर हमने सारे फार्मूले वगैरह किए हुए हैं, ठीक है। तो जाहिर है कि वो किए होंगे, प्रैक्टिस होगी तो फिर आप ये ज़्यादा बेहतर 3.3 को कर सकेंगे। इंटीग्रेशन के फार्मूलों को जहन में बिठाना है, और जाहिर है फार्मूले तो हर जगह ही अप्लाई होते हैं ना, तो जहाँ पे भी आप काम कर रहे हैं फार्मूले याद आते होंगे तो तभी आप सवाल बेहतर कर सकेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाएं। इंटीग्रेशन करवानी है x प्लस बी है और साथ है x का स्क्वायर प्लस 2bx प्लस c, ओवर वाली रकम है। अक्सर हम ओवर वाली रकम को लेट करवा रहे होते हैं, तो ये जो ओवर वाली रकम है ना इसको हम देखें लेट करवा रहे हैं कि वो t के बराबर है, सारी पावर को 1/2 को नहीं लेना, ये जो अंदर वाली चीज़ है उसे लेट करा लें t। अब दोनों तरफ डेरिवेटिव लेते हैं, x स्क्वायर है तो ज़ाहिर है इसकी पावर रूल है ना, पावर पीछे आएगी 2x हो जाएगा, ये सिंगल x है तो ये 1 हो जाना है, 2b आ जाना है, कांस्टेंट तो ज़ाहिर है 0 हो जाता है, और साथ चूँकि विद रिस्पेक्ट टू x हो रहा है इस तरफ तो dx लिखना चाहिए, और t का फिर dt। अब देखें t का ऑलवेज dt होता जाता है। दूसरा ये देखें यहाँ पे 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 कॉमन निकाल के उसको उस साइड पे ले जाएं तो रह जाएगा x प्लस बी, ये देखें वो आ गया। अब ये पुट करानी है क्योंकि ये x प्लस बी क्यों बना रहा है, क्योंकि देखें ऊपर x प्लस बी बना हुआ है, तो x प्लस बी इंटू डी एक्स जो है वो किसके बराबर होगा dt/2, तो इस सारे की जगह पे हमने dt/2 लिख देना है, और नीचे इस सारी को हमने t का है ना तो t की पावर 1/2 बन जाएगा नीचे।
अब इस नए फंक्शन को, इस सवाल को हमने इंटीग्रेशन करवानी है। एक तो ये 1/2 को आप बलैदा रखें ना, इसको बाहर निकाल दें, और दूसरा ये कि ये t की पावर है, तो पावर रूल लगना है, तो ये ओवर में है, इसको ऊपर ले जाएं, ऊपर लेके जाएंगे तो नेगेटिव पावर हो गई -1/2। अब इस पे इंटीग्रेशन करवा दें, फार्मूला लगा दें, +1 ओवर में +1, तो +1 करने से ज़ाहिर है -1/2 +1 करेंगे तो 1/2 आएगा, कैलकुलेटर में देख लें, और वही चीज़ नीचे भी आनी है। और मज़े की बात यह है कि ये और ये दोनों 1/2 है, कट जाने चाहिए, तो सिर्फ t की पावर 1/2 रह गई। 1/2 जो है वो स्क्वायर रूट का साइन होता है, तो स्क्वायर रूट लगा देंगे, अंडर रूट वगैरह। और अब आपने t की वैल्यू जो लेट की हुई थी वो आपने लिख देनी है। ऑलवेज आंसर यहाँ पे नहीं छोड़ना, t की वैल्यू हमेशा हर सवाल में पुट करानी है, क्योंकि असल सवाल तो वो था हमारा, तो उस आंसर तक जाना है। अब देखें बाहर वाले को मैंने C1 क्यों कहा है, क्योंकि अंदर उसके भी C है, तो ये भी C ये भी C दे तो एक जैसे हो जाएंगे, तो इसको आप C1 का नाम दे दें, जो आपने कांस्टेंट अपना इंटीग्रेशन का साथ साथ ला रहे हैं उसको C1 कह दें। क्वेश्चन नंबर 7, इंटीग्रेट करवाना है, सीकेंट स्क्वायर x है, साथ dx है, नीचे tan ऑफ x है और उसका अंडर रूट है। अगेन अब देखें, अब दोबारा से हमें नीचे वाले को लेट करना है, अक्सर ये टोटका अब ये बन जाता है, नीचे वाले को हम लेट कर रहे होते हैं, तो tan ऑफ x, एक तो ये अंडर रूट है ना, उसको ले जाए ज़रा ऊपर, -1/2 पावर हो जाएगी, साथ ये सीकेंड है। और वैसे भी थोड़ा लॉजिक यूज़ करना है कि tan का डेरिवेटिव होता है सीकेंड स्क्वायर, तो डेफिनेटली इसी को हमें लेट करना है, तो tan ऑफ x को t लेट कर लेंगे, डेरिवेटिव लेंगे, tan का सीकेंड स्क्वायर हो जाएगा, साथ dx होना है, इधर dt होना है, तो सीकेंड स्क्वायर x dx की जगह पे क्या लगना है हमारा dt, इस dt को उठा के वहाँ पुट करा देंगे, tan की जगह हमने t लिख देना है, तो t की पावर -1/2, तो आप देखें ये शक्ल बन गई। इस पे फिर वही ये एग्जैक्ट हम पीछे करके आए हैं 6 वाले के अंदर, तो t की पावर -1/2 +1, नीचे भी -1/2 +1, तो 1/2 हो जाएगी, इसको ऊपर ले जाएं, सीधा हो जाएगा वो, t का अंडर रूट हो जाएगा, t के अंदर उसकी वैल्यू पुट करा दें, जो हमने कहा हुआ है कि t जो है वो tan ऑफ x के बराबर है। क्वेश्चन नंबर 8, अब यहाँ थोड़ा सा प्रूफ है और इसके हैं भी 2 पार्ट्स, तो बहरहाल हो जाएगा, कोई मसला नहीं है। इंटीग्रेशन करवानी है dx ओवर x² - a² और उसका अंडर रूट, ये जो भी है ये ऑटोमेटिकली बनेगा, आप इस पे गौर करें कि ये क्या चीज़ है। ये देखें, जो मैंने वो जो शुरू में बताया था ना कि किस तरह की चीज़ हो तो क्या लेट करते हैं, तो अब ये देखें x² पहले है, a² आगे है, तो इसमें मैंने कहा था सीकेंट आपको लेट करना है, और चूंकि a भी साथ है तो a सीकेंट थीटा, x = a सीकेंट थीटा। अब ज़ाहिर इसका डेरिवेटिव लेना है, तो x तो अकेला है तो उसको dx कह लेंगे, जैसे वहाँ t था तो dt हो गया था, तो a है और सीकेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, सीकेंट थीटा tan थीटा, एंड साथ ज़ाहिर है अब थीटा के लिहाज से हो रहा है तो d थीटा भी आना है। अब क्या होगा कि सारे ये जो dx है, dx की जगह पे ये सारी अमाउंट आएगी, तो ये देखें सारी अमाउंट ऊपर लिख ली, क्योंकि dx अकेला ही ऊपर है, और नीचे x की जगह पे हमने क्या लगाना है, a सीकेंट थीटा, यही था ना x, तो a सीकेंट का उसका स्क्वायर और साथ ये -a²। अब इसको थोड़ा हल करवाएंगे, ऊपर वाली अमाउंट एज इट इज़, नीचे ज़ाहिर इनका स्क्वायर करना ना, a² सीकेंट स्क्वायर वो बन जाएगा, फिर a² दोनों का कॉमन निकल रहा है, और a² कॉमन हो के अंडर रूट से स्क्वायर कट के a ने बाहर आ जाना है, तो बाकी रह जाना सीकेंट स्क्वायर थीटा -1, क्योंकि a² तो कॉमन हो गया तो वो बाहर निकल गया, a और a कट जाएगा, और बाकी ये जो है अब ये देखें सीकेंट स्क्वायर थीटा -1 tan होता है। अब वही बात है, फार्मूले हमें जितने आते होंगे उतना हम अच्छा करेंगे। 1 + tan स्क्वायर थीटा, ये किसके इक्वल था, सीकेंट स्क्वायर थीटा के, और चूंकि हमारे पास ये सीकेंट स्क्वायर -1 है तो ये 1 जा रहा होगा उधर, तो सीकेंट स्क्वायर थीटा -1, तो पीछे क्या रह जाता है tan, तो इसकी जगह पे हम उसको tan लिख सकते हैं। स्क्वायर क्यों नहीं आया, क्योंकि ऊपर अंडर रूट था, स्क्वायर अंडर रूट कट जाएगा, तो ये डायरेक्ट मैंने tan थीटा लिख दिया। अब देखें सवाल आसान हो गया है, हल करने की तरफ जा रहा है, ऊपर भी tan है नीचे भी tan है, इन दोनों को कटवा दें तो सिर्फ सीकेंट थीटा रह गया, और जब सिर्फ सीकेंट थीटा है तो उसकी जो इंटीग्रेशन है ln ऑफ सीकेंट थीटा प्लस tan थीटा, ये फार्मूला है हमारी इंटीग्रेशन का जिसको हमें याद करना होता है। तो ये आंसर है, लेकिन बात फिर वही है कि जो हमारा जो ओरिजिनल सवाल है वो x की फॉर्म में है, ये जो आंसर निकाला है वो तो थीटा की फॉर्म में आया है, तो वो जो हमने शुरू में लेट किया है ना x = a सीकेंट थीटा, वहाँ से लेके यहाँ पे वैल्यूज पुट कराएंगे,
मिसाल के तौर पे ये जो सीकेंड थीटा है उसकी जगह हमें क्या लगाना है, x ओवर a। x है ना a सीकेंड थीटा, तो सीकेंड अगर आप अकेला करते हैं तो a उसके ओवर में आ जाएगा x ओवर a, तो सीकेंड की जगह पे हम x ओवर a लिख देंगे। साथ ये tan है, अब tan की वैल्यू कहाँ से लगाएंगे, तो tan अभी हमने किया था कि tan किसके इक्वल होता है, tan स्क्वायर होता है सीकेंड स्क्वायर थीटा, यानी इस सारे की जगह पे हमने tan लिखा है ना, तो फिर अब ये जो tan है उसकी जगह पे ये सारा लिख देंगे सीकेंड स्क्वायर थीटा -1 और ऊपर अंडर रूट, तो वो देखें मैंने आगे लिखा होगा, ये देखें लिख दिया है। अब हम वैल्यूज़ लगा सकते हैं जो मैंने अभी पीछे बताया कि सीकेंड है x ओवर a, यहाँ पे भी x ओवर a, ऊपर स्केयर्स हैं क्योंकि यहाँ स्केयर है, तो ऐसे साथ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इसको थोड़ा सा हल करेंगे, इसका देखें एलसीएम लेंगे ना तो a स्केयर 1 जार a स्केयर हो जाएगा, और a चूँकि ये अंडर रूट है तो जो नीचे एलसीएम आना ना a, वो स्केयर अंडर रूट कट जाएगा, उसका हाली a रह जाएगा, और वो इनको इकट्ठा कर देंगे क्योंकि इसके नीचे भी a है, इसके नीचे भी a आएगा, वो इकट्ठा हो जाएगा। तो ये वाला x साथ ये वाला जो उसका बन रहा है x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, और ये ओवर में a। अब देखें ये जो ओवर वाला a है ना, अगर आप लॉग की प्रॉपर्टी लगाएं तो फिर वो लॉग की प्रॉपर्टी थी ना ln ऑफ m ओवर n किसके बराबर होता है, ln ऑफ m माइनस ln ऑफ n। ठीक है ना, जो नीचे बटे वाली चीज़ होती है वो माइनस में लॉग उसको दिया जाता है, ये 9-10 में पढ़ा था। तो नीचे वाली ये जो a है उसको माइनस ln ऑफ a आप लिख सकते हैं, और किसी कांस्टेंट नंबर a का जो लॉग लेंगे वो भी कांस्टेंट नंबर आएगा, ये भी कांस्टेंट है, तो ये दोनों मिलके एक नया कांस्टेंट, ठीक है, C1 कह लें इसको, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और ये सारी और यही चीज़ हमें प्रूफ करनी थी, ये बराबर आ जाएगी। बी पार्ट है इंटीग्रेशन करनी है a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट और dx, और ये साइड ज़ाहिर है ऑटोमेटिकली बन जाएगी जब हम इसको हल करेंगे। इसकी शक्ल पे गौर करें, a स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर है, तो ये मैंने कहा था कि इस तरह की चीज़ आए जिसमें एक्स स्क्वायर आगे है और a स्क्वायर पहले है, माइनस है और अंडर रूट है, तो यहाँ पे हमें साइन लेट करना होता है। सो देखें लेफ्ट हैंड साइड जो है इसको हम ले लेंगे, और इसमें जो x है उसको हम सपोज कर लेंगे कि वो a साइन थीटा है। डेरिवेटिव लिया dx इज इक्वल टू a, वैसे ही कांस्टेंट नंबर है, साइन का डेरिवेटिव cos होता है, और साथ d थीटा क्योंकि यहाँ पे थीटा है, इधर dx है इधर d थीटा है। अब ये वैल्यूज हमने लगानी है, dx की जगह पे ये सारी अमाउंट आ जाएगी, ये देखें, और x की जगह पे हमने क्या लिखना है, a और साइन थीटा, चूंकि ऊपर स्क्वायर है, a के ऊपर भी स्क्वायर और साइन के ऊपर भी स्क्वायर। अब यहाँ से क्या होगा, a स्क्वायर कॉमन लिया जा सकता है, और जब कॉमन लेंगे a का स्क्वायर तो स्क्वायर अंडर रूट कट के a बाहर आएगा, तो एक a ये आ जाना है, एक a ये हो जाएगा। सो ये देखें वो a बाहर आ गया है और ये a cos थीटा वैसे ही है, और अंदर हमारे पास रह गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब हमें पता है 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर होता है, स्क्वायर अंडर रूट कट गया, कॉस और कॉस का स्क्वायर बन गया। यहाँ तक हम पहुँच गए, और जाहिर है बाहर a स्क्वायर क्योंकि एक ये है और एक ये है, ओके हो गया, यहाँ पहुँच गए। अब यहाँ फिर वही फार्मूला कि कॉस स्क्वायर थीटा जो है वो बराबर होता है 1 प्लस कॉस 2 थीटा ओवर 2। ये वही फार्मूले हैं हाफ एंगल आइडेंटिटी वाले, कि जी इधर जो एंगल होता है उससे यहाँ पे हाफ होता है, अगर यहाँ 2 थीटा है तो यहाँ थीटा है, ठीक है ना, तो यहाँ हमारा थीटा है तो उससे देखें 2 थीटा बन जाएगा, 1 प्लस कॉस 2 थीटा ओवर 2। ये फार्मूले जाहिर है हमें याद करने होते हैं। ओके, अब ये ओवर में 2 है तो ओवर वाला 2 बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट नंबर है, डिवाइड कर रहा है सबको, बाहर आ जाएगा। और ये जो 1 है 1 को अलहदा से इंटीग्रेशन, कॉस 2 थीटा की अलहदा से इंटीग्रेशन। अब 1 की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा है ना, तो थीटा ही आना है। कॉस ऑफ 2 थीटा की इंटीग्रेशन करवानी है तो कॉस की तो इंटीग्रेशन हो जाती है साइन, लेकिन ये 2 थीटा है तो 2 थीटा फिर ऐसा ही नहीं होगा, इसका साथ डेरिवेटिव होना चाहिए। तो 2 थीटा का डेरिवेटिव 2 होना चाहिए, तो वो हमने उसके अपोजिट 1/2 लिख लिया, चीज़ डन हो गई। 1/2 बाहर वाला और कॉस की अब हम इंटीग्रेशन करवा सकते हैं साइन 2 थीटा, डेरिवेटिव टर्म नहीं आती आगे, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ। और साथ जाहिर है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब ये आंसर तो आ गया जाहिर है, लेकिन हमें प्रूफ जो है वो इस फॉर्म में लेके आना है, और अभी हमने यहाँ थीटा की वैल्यूज़ भी तो लगानी है जो हमने सब्स्टिट्यूट किया हुआ है। सो बहरहाल a स्क्वायर ओवर 2 इससे हम मल्टीप्लाई करवा सकते हैं, a स्क्वायर ओवर 2 थीटा, और a स्क्वायर ओवर 2 इनके पास भी चला जाएगा तो वो इधर आ गया। अब यहाँ देखें थीटा की क्या वैल्यू बनती है,
यहाँ से देखें ये जो हमने लेट किया हुआ है x इज इक्वल टू a साइन थीटा है। a इधर जाएगा ओवर में आ जाएगा ना x ओवर a, और फिर साइन ने भी इधर जाना है तो साइन ने इन्वर्स हो जाना है, यानी थीटा बराबर होगा साइन इन्वर्स x ओवर a। वो देखें हमने ये उसकी जगह पे लिखा है, थीटा जो है वो साइन इन्वर्स x ओवर a है। यहाँ पहुंचे तो एक तो ये 2 से ये 4 को कटवाए ना, 2 रह जाएगा, साथ ये a स्क्वायर है। अच्छा एक तो फार्मूला हम यहाँ ये पुट करेंगे ना कि साइन 2 थीटा जो है वो बराबर होता है 2 साइन थीटा और कॉस थीटा। ये हम पहले फर्स्ट ईयर में पढ़ा हुआ है कि साइन 2 थीटा 2 साइन थीटा कॉस थीटा होता है ये फार्मूला। और अब ज़ाहिर है ये 2 से 4 कटना था तो ज़ाहिर है को नीचे 2 रह गया, साथ ये a स्क्वायर है। अब साइन थीटा की वैल्यू x ओवर a है, जैसे ये था कि यहाँ से चेक करें कि साइन थीटा अलहदा करना है तो a उधर जाएगा ना, तो x ओवर a हो जाएगा। तो साइन की जगह पे तो हम x ओवर a लगा लेंगे, लेकिन अब ये कॉस की जगह क्या लगाएंगे, तो कॉस की तो वैल्यू नहीं है हमारे पास, तो कॉस को दोबारा साइन की शक्ल में हमें लिखना पड़ेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और ऊपर अंडर रूट, क्योंकि देखें ना 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर होता है, कॉस का स्क्वायर होगा अंडर रूट कटेगा तो कॉस ही आ जाएगा। तो सिंगल कॉस को इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। और अगले स्टेप में फिर हम यहाँ साइन की जगह पे x ओवर a लगा लेंगे, और ऊपर चूँकि स्क्वायर है तो x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, बाहर से एक a भी कट जाना है, ठीक है, तो x a और 2 ये रह जाएगा। और अंदर देखें अब ये एलसीएम बनता है, ये वाली अमाउंट जो है ये तो वैसे ही बेचारी आती जाएगी, क्योंकि हमने थीटा की वैल्यू जो है साइन इनवर्स x ओवर a लगा ली हुई है, वो वैसे ही आता जाएगा। यहाँ पे इसका फार्मूला है तो सॉरी एलसीएम है, तो एलसीएम में क्या होगा, ये ओवर वाला a स्क्वायर 1 जार a स्क्वायर हो जाएगा। एलसीएम का ओवर में a स्क्वायर बन रहा होगा तो स्क्वायर का अंडर रूट से कट के खाली सिंगल a रह जाएगा। और आखिरी स्टेप ये होना है कि आपने एक a और कटवा देना है, तो x ओवर 2 खाली रह जाएगा। तो अब देखें ये जो चीज़ हमने बनाई है ये ऑटोमेटिकली ये वही चीज़ बनी है जो हमें यहाँ पे प्रूफ चाहिए था, तो दोनों साइडें बराबर हो जाएंगी। थोड़ा ये बड़ा सवाल है लेकिन हो जाता है ये। क्वेश्चन नंबर 9, इंटीग्रेशन करवानी है, ऊपर dx है, नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। ये असल बात है, ये मैंने उस शुरू में बताया था कि अगर 1 प्लस एक्स स्क्वायर की शक्ल आ जाए सवाल में तो वहाँ पे हम x की जगह लेट करते हैं टेन थीटा। तो यहाँ देखें x की जगह पे हमने टेन थीटा जो है वो लेट कर लेना है। ओके, जब इसको लेट कर लिया है तो ज़ाहिर है डेरिवेटिव लेना है, x का dx हो गया, टेन की जो डेरिवेटिव है वो सीकेंट स्क्वायर होता है, साथ फिर डी थीटा भी लगाना है क्योंकि थीटा अलहदा से है। अब वैल्यूज़ जो है वो सब्स्टिट्यूट करवाएंगे, यानी dx की जगह पे सीकेंट स्क्वायर थीटा और डी थीटा वो आएगा इसकी जगह पे ऊपर, और नीचे 1 प्लस एक्स का स्क्वायर है तो वो ज़ाहिर है टेन स्क्वायर हो जाएगा, ऊपर 3 ओवर 2 पावर है। अब 1 प्लस टेन, अब देखें टेन हमने सपोज ही इसलिए किया था कि ये जो 1 प्लस टेन है ये सीकेंट बन जाता है, तो हमने अगले स्टेप में इसकी जगह पे सीकेंट स्क्वायर लिख लेना है। अब ये स्क्वायर और ये ओवर वाला जो 2 है ये कट जाएगा और 3 पावर रह जाएगी, नीचे रह जाएगा सीकेंट क्यूब थीटा, और ऊपर 2 पावर है नीचे 3 पावर है, तो 2 कट के नीचे एक सिंगल पावर रह गई, तो ओवर में सीकेंट आ गया। अब सीकेंट हमें पता है कि ये कॉज का उल्ट होता है, तो कॉज को आप सीधा करके लिख लें, 1 ओवर सीकेंट कॉज होता है, वो हमने लिख लिया। अब देखें बड़ी सिंपल सी चीज़ बन गई है, कॉज की इंटीग्रेशन जो है वो साइन होती है, सीधा सीधा इसका फार्मूला है हमारे पास। और चूंकि अब इंटीग्रेशन हो गई है तो हमने साथ कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लिख देना है। अब बात फिर वहीं आ जाती है कि हमें साइन थीटा की वैल्यू लगानी है, जो हमने सब्स्टिट्यूशन की हुई है वहाँ पे टेन है, ठीक है ना, तो अब वो टेन है तो हम ये वैल्यू कैसे x को कैसे वापस लाएंगे, तो उसके लिए हमने अब कोशिश ये करनी है कि ये जो साइन है वो टेन की शक्ल में आए किसी तरह। तो साइन की जगह अगर आप टेन लिखते हैं तो देखें टेन क्या होता है, साइन ओवर कॉज, ये समझें ये जो टेन है ये क्या है, साइन ओवर कॉज है, ओवर कॉज और ओवर कॉज काट के साइन ही रह जाता है, तो इसका मतलब कि साइन की जगह पे ये टेन इंटू कॉज लिख सकते हैं हम, ठीक हो गया। एक तो अब ये कन्वर्ट हो गया। अब ये जो कॉज है देखें ये बटे में सीकेंट होता है, अभी हमने ऊपर किया ना 1 ओवर सीकेंट कॉज के बराबर है, तो कॉज की जगह ओवर में सीकेंट लिख लें, और सीकेंट जो है उससे टेन बन जाता है, क्योंकि ये देखें ये जो हम करते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, सीकेंट स्क्वायर थीटा के, तो हमारे पास यहाँ पे स्क्वायर नहीं है लेकिन सीकेंट तो है ना, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर लिख के ऊपर अंडर रूट ताकि वो फिर सिंगल फॉर्म में आ जाए, तो सीकेंट थीटा की जगह ये लिख लेंगे। अब देखें सारी चीज़ टेन की फॉर्म में आ गई है, अब आप पुट करा सकते हैं,
tan किसके इक्वल था, अभी हमने जो लेट किया सवाल के शुरू में x के बराबर, तो यहाँ ऊपर x आ जाएगा, नीचे इसकी जगह पे भी x आ जाएगा, लेकिन इसके ऊपर स्क्वायर है, तो आंसर फिर हमारा ये बनेगा x ओवर 1 प्लस एक्स का स्क्वायर अंडर रूट प्लस c। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाते हैं। देखें, गौर करें, 1 ओवर 1 प्लस एक्स का स्क्वायर है, साथ tan इनवर्स भी नीचे ही है, ये tan इनवर्स x है, -1 पावर है साथ, और साथ dx है। तो यहाँ गौर करें तो ये जो tan इनवर्स है इसका डेरिवेटिव होता है 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो फिर मतलब जिसका डेरिवेटिव फंक्शन खुद भी है और साथ डेरिवेटिव भी मौजूद है, तो इस फंक्शन को ही फिर हमें लेट करना चाहिए ना, कि ये जो tan इनवर्स है, तो tan इनवर्स x इज इक्वल टू t, एक नया वेरिएबल। अब आप डेरिवेटिव लेंगे तो tan इनवर्स का 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, साथ x का dx लग गया और इधर t का dt लग गया, जैसे पीछे करते आ रहे हैं। अब क्या होगा, वैल्यूज पुट कराएंगे, यानी 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर और dx, इस सारे की जगह पे क्या आना है, dt, तो इस सारे की जगह पे dt, और बाकी क्या रह गया, ओवर में tan इनवर्स, तो ओवर में tan इनवर्स उसको हमने t कहा हुआ है, तो 1 ओवर t। तो देखें वो छोटी सी अमाउंट बन गई, 1 ओवर t एंड dt, और 1 ओवर t की जो इंटीग्रेशन है वो ln ऑफ t है, वो फार्मूला है ना, नीचे फंक्शन और ऊपर डेरिवेटिव, तो t का डेरिवेटिव 1 होता है, तो नीचे वाले का फिर ln ले लिया जाता है, तो ln ऑफ t, और फिर t की वैल्यू लगा दें। तो ये बड़ा छोटा सा सवाल था 2 नंबर वाला, क्योंकि t की जगह tan इनवर्स लिख देंगे और ये आंसर बन जाना है। 11 पे आ जाए जी। 11 में इंटीग्रेशन करवानी है, 1 प्लस एक्स है और 1 माइनस एक्स भी है, और बड़ी बात ये है कि अंडर रूट है। अब डायरेक्ट हम कुछ कर नहीं पाएंगे, और मेन चीज़ ये है कि अंडर रूट का क्या करें, तो फिर अंडर रूट को किसी तरह ख़त्म करवाया जाता है, और ख़त्म करवाने के लिए फिर ये रैशनलाइजेशन से बेहतरीन तरीका क्या हो सकता है, तो रैशनलाइज करवाएं इसे। तो वही चीज़ ज़ाहिर है, देखें ऊपर भी लिखी है नीचे भी लिखी है, लेकिन चूँकि नीचे हम रैशनलाइजेशन में हम क्या करते हैं, कभी याद गौर करें आप कि नीचे हमेशा हम फार्मूला डिवेलप करवाते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला। तो वो क्या करते हैं कि नीचे जो साइन होता है ना उसके अपोजिट साइन लेते हैं, इधर माइनस है तो देखें ये हमने प्लस प्लस के दोनों लिए हैं, उससे क्या होगा कि देखें ऊपर सेम हो गई हैं रकमें, तो ऊपर तो उसका होल स्क्वायर हो जाएगा ना, क्योंकि 2 रकमें एक जैसी, होल स्क्वायर बनता है। और नीचे फार्मूला हमने बनाना था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो वो हमारा ज़ाहिर है 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, और साथ एक्स का स्क्वायर, और ऊपर अंडर रूट भी ज़ाहिर आनी है। अब क्या होगा कि ऊपर से स्क्वायर अंडर रूट कट के ऊपर वाली चीज़ अंडर रूट से आज़ाद हो जाएगी, 1 प्लस एक्स रह जाएगा, नीचे ज़ाहिर है उसी तरह से 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, ऊपर अंडर रूट लगा लेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा ये बनेगा जो आपके सामने है, ऊपर से अंडर रूट ख़त्म हो गई है। अब नीचे वाली जो चीज़ है वो कंबाइन जो है वो 1 को भी डिवाइड करा रही है, x को भी डिवाइड करा रही है, हम दोनों को लैदा कर देंगे, 1 ओवर ये और x ओवर ये, देखें वो 2 हमने लैदा कर दिए, साथ इंटीग्रेशन भी, क्योंकि इंटीग्रेशन हो रही है, इंटीग्रल dx इधर भी और उधर भी। अब इसकी जो इंटीग्रेशन है इसको आप गौर करें तो ये साइन इनवर्स का फार्मूला है, 1 ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर और साथ अंडर रूट, तो इसकी जगह तो हम डायरेक्ट लिख देंगे ये साइन इनवर्स x बन रहा है। इस साइड पे आए तो देखें ऊपर x है और नीचे ये हमारी 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट है, अंडर रूट है ना 1 ओवर 2 पावर, तो इसको ले आए ऊपर ताकि -1 ओवर 2 हो जाए। लेकिन ये है कि देखें इसका डेरिवेटिव हम बाहर बना सकते हैं, हमारे पास x तो पहले से है ना, तो इसका डेरिवेटिव क्या आता है, -2x, पावर पीछे आनी है -2x, तो वो -2 नहीं है हमारे पास, ओरिजिनली खाली x है, तो हम -2 खुद से लगा लेंगे। तो फिर जो खुद से लगाया है उसका अपोजिट बाहर करते हैं, माइनस भी लिख के, अब ज़ाहिर ये सही नज़र नहीं आ रहा, माइनस भी लिखें और साथ 1 ओवर 2 भी लिख लें, तो ऐसे करके हम उसकी शेप बना लेंगे। अब चूंकि फंक्शन है, उसकी पावर है, फंक्शन का डेरिवेटिव मौजूद है, तो फिर इस पर पावर रूल लगना है कि पावर में एक देखें ऐड करवा रहे हैं, नीचे भी एक ऐड करवा रहे हैं, जो रूल हमारा होता है ये। और -1 ओवर 2 + 1 करेंगे तो 1 ओवर 2 खाली रह जाता है, नीचे भी 1 ओवर 2। और यहाँ मज़े की बात ये है कि ये दोनों फिर कट जाते हैं, और ऊपर वाला जो 1 ओवर 2 है आप उसको अंडर रूट बना दें, स्क्वायर रूट बना दें, ताकि प्रॉपर अच्छा सा आंसर आ जाए। ये साथ साइन इनवर्स आता जाएगा, क्योंकि वो तो हम इंटीग्रेशन करवा चुके हैं ना, उसकी साथ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाए। इंटीग्रेशन करवानी है, साइन थीटा ऊपर है, 1 + cos थीटा नीचे है।
अब ये आसान सवाल हो जाते हैं, क्यों? क्योंकि हमें पता है साइन का डेरिवेटिव कॉज होता है, कॉज का डेरिवेटिव साइन होता है, तो ये बड़े आराम से हो जाता है। क्योंकि इसको आप नीचे वाले को लेट कर लेंगे ना, तो कॉज का डेरिवेटिव साइन हमें मिल जाएगा। तो नीचे जो कॉज है ना, उसको आप एक्स या टी कुछ भी, क्योंकि यहाँ पे तो थीटा है ना, तो आप एक्स लेट कर लें, टी भी लेट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू एक्स। जब आप इसका डेरिवेटिव लेंगे तो कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन है, और साथ थीटा है तो डी थीटा, एक्स है तो डी एक्स। तो चूंकि ऊपर हमारे पास साइन के साथ नेगेटिव साइन नहीं है, तो हम यहाँ से नेगेटिव को उधर ले जाएंगे ताकि वो इधर से तो आज़ाद हो ना, ठीक है। तो माइनस उधर चला गया, साइन थीटा डी थीटा, ये जो चीज़ है उसकी जगह हम नेक्स्ट क्या लिखेंगे, माइनस डी एक्स। इसकी जगह माइनस डी एक्स आ जाएगा, और यहाँ आएगा 1 प्लस एक्स का स्केयर, क्योंकि देखें कॉस थीटा एक्स है। तो ये अगला स्टेप हमारा यही बनेगा। ये देखें, ये नज़र आ रहा है आपको, ठीक है। ऊपर माइनस डी एक्स, और माइनस को बाहर रख लें तो ये देखें tan इनवर्स का फार्मूला बन रहा है 1 प्लस एक्स स्केयर ओवर में, तो इसको हम लिख देंगे tan इनवर्स एक्स, और बस साथ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। लेकिन जाहिर है जो लेट किया है एक्स की वैल्यू ज़रूर लगानी है कॉस थीटा, तो ये हमारा आंसर बन जाता है। ये भी शॉर्ट सवाल ही हो गया, क्योंकि सिंपल बात है कि जो सवाल कुछ स्टेप्स में हो जाते हैं तो वो शॉर्ट सवाल लाजमी बनता है 2 नंबर वाला, तो वो उस लिहाज से ज़्यादा अहम होते हैं। जो लेंथी हो जाए तो वो फिर 4 नंबर वाले में चले जाते हैं उस कैटेगरी में, और वो जाहिर है वो तो पूरी बुक में से कहीं से आने होते हैं, तो वहाँ चांसेस इतने नहीं होते। लेकिन शॉर्ट वाले जो हैं वो तो मस्ट आप रेडी किया करें ना। क्वेश्चन नंबर 13, इंटीग्रेशन है ए एक्स ऊपर है, नीचे है ए का स्क्वायर माइनस एक्स की पावर 4। अब पहली बात तो ये देखें, इन दोनों में फ़र्क है। लेट तो हमने यहीं से करना है, लेकिन ये देखें ए का स्केयर है, यह एक्स की पावर 4 है, तो स्केयर और 4 का फ़र्क है। तो हम कोशिश करें ये भी ज़रा स्केयर की फॉर्म आ जाए, ताकि उसको ज़रा प्रॉपर लेट करना आसान हो जाए। तो आप ये करें कि ये जो 4 पावर है ना, उसको 2-2 पावर कर लें, ऐसे करके लिख लें। एक्स स्केयर है, ऊपर भी स्केयर है, ऐसे करके लिख लें। और वो जो हम एक्स स्केयर अंदर लिख रहे हैं ना, उसको लेट कर लें कि वो टी है, नया वेरिएबल टी, एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी। अब आप डेरिवेटिव लेंगे तो जाहिर है ये 2 पीछे आएगा, 2x हो जाएगा, साथ dx बनना है, t का dt बनना है, और 2 को उधर ले जाएंगे क्योंकि ऊपर हमारा x dx है, ये तो है या a की, उसको हम बाहर निकाल लेंगे, x dx होना चाहिए। तो ये 2 उठ के उधर चला जाएगा, dt ओवर में 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये वैल्यूज पुट कराएं, ये dt ओवर 2 ऊपर आ जाएगा, a को हम बाहर निकाल देंगे या वहीं रहने दें। और यहाँ जो है x की पावर 4 थी ना, तो वो ये शक्ल है, तो एक्स स्केयर टी है, तो यहाँ जब आप टी लिखेंगे तो टी का वो स्केयर बनेगा। तो ये देखें हमारी अब ये शक्ल बन जाएगी सवाल की, टी स्केयर। अब नीचे देखें चीज़ प्रॉपर हो गई है, सही हो गई है। ऊपर से ये ए ओवर 2 जो है बाहर निकाल दें, डी टी अंदर ही है, इंटीग्रेशन कराने लगे हैं। और अब इसकी शक्ल गौर करें तो ये हमारा फिर वही साइन इनवर्स का फार्मूला है, क्योंकि साइन इनवर्स में एक्स या टी जो वेरिएबल है वो आगे होता है, माइनस के बाद आता है, शुरू में कांस्टेंट नंबर आता है, ठीक है ना। जैसे हमारा वो tan इनवर्स का फार्मूला है, क्योंकि ये जहन में रखने होते हैं ना कि 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर हो और अंडर रूट वगैरह ना हो तो वो tan होता है, तो इस तरह से ये याद रखे जा सकते हैं। तो इसका साइन का फार्मूला है, तो साइन का फार्मूला क्योंकि इसमें a भी आ रहा है, तो इसलिए स्टार्ट इसका इस तरह से लेते हैं, 1/a साइन इनवर्स x ओवर a, x मतलब यहाँ पे t है तो t लिख देंगे, ठीक है। तो ऐसे, वरना यहाँ 1 हो तो फिर ये 1/a बाहर वाला नहीं लिखते ना, ये लिखते हैं, वो डायरेक्ट आ जाता है साइन इनवर्स x, ऐसे सीधा सीधा लिख देते हैं। बहरहाल ऐसे लिखेंगे, और अब वही एक से ये a कट जाएगा, बाहर 1/2 रह गया है, और साइन इनवर्स t, और t की वैल्यू लगा देंगे, क्योंकि ये तो आसान सी वैल्यू लगानी है। t क्या था, x का स्क्वायर, वो आप x स्क्वायर लिख दें, तो ये हमारा आंसर इस तरह से बनेगा। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 14 पे, थोड़ा सा आपको घुमाएगा लेकिन हो जाता है, कोई इशू नहीं है। इंटीग्रेशन है dx ओवर 7 माइनस 6x माइनस x का स्क्वायर। अब नीचे ज़रा गौर करें तो ये आपको नज़र आ रहा है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाली शक्ल नज़र आ रही है, ठीक है ना। x का स्क्वायर है, एक सिंगल x है, कांस्टेंट है, तो उसको वो शक्ल हम बनाने की कोशिश करेंगे। अब देखें एक्स स्क्वायर नेगेटिव है, नेगेटिव नहीं होना चाहिए, माइनस को ज़रा बाहर निकाल लेना इन तीनों में से, तो तीनों के साइन चेंज होंगे, एक्स स्क्वायर पॉजिटिव हो गया, ये भी पॉजिटिव हो गया, 7 ने नेगेटिव हो जाना है। पहला स्टेप तो ये करें ना, माइनस बाहर निकालें, बाहर इधर बाहर नहीं निकालना, अंडर रूट के अंदर ही रखना है उसे, क्योंकि अंडर रूट से बाहर निकालें वो तो ए उल्टा हो जाता है, उसको अंदर ही रखना है, कहीं बाहर नहीं ले जाना। अच्छा, अब इस पे देखें आप, वो क्या उसको कहते हैं, कंप्लीटिंग स्क्वायर,
फार्मूला मुकम्मल करना, वो जो फार्मूला होता है ना ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, वो हम इस पे बनाएंगे और वहीं से फिर फार्मूला हमारा इंटीग्रेशन का डेवलप हो जाएगा। तो देखें ये हमारी एक्स स्क्वायर है ना, तो इसको बनाएं ए का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म जो हम बनाते हैं 2ab। 2 फार्मूले का होता है ना, ए इंटू ये वाली पहली अमाउंट होती है, और फिर दूसरी अमाउंट चेक करते हैं कि इसमें और इसमें क्या फ़र्क है। हमारा 2x बन गया, वो 6 है, तो 2 3s are 6 होता है ना, तो वो सेकंड अमाउंट का पता चल जाता है कि वो 3 होनी चाहिए। तो इसलिए ये जो 6x है उसकी हम इस तरह से लिखते हैं, 2 फार्मूले का x ये वाला और 3 जो b टर्म होनी है उसका, तो 2ab ये बन जाता है। अब हमें पता चल गया b क्या है, यानी 3 का स्क्वायर होना चाहिए साथ, तो ये हमने खुद से लगाया। तो ये जो खुद से लगाया है उसका अपोजिट भी देखें साथ कर रहे हैं माइनस में, और साथ ही जो -7 है वो भी लिख लेंगे। अब अगले स्टेप में इन तीनों का फार्मूला बन गया, x हमारा a है, ये हमारा b है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर x प्लस 3 का होल स्क्वायर, ठीक हो गया। आगे चलें तो 3 का स्क्वायर 9, 9 और 7 16, और 16 जो होता है 16 4 का स्क्वायर होता है, तो वो मैंने डायरेक्ट लिख दिया। अब देखें इस पे गौर करें तो ये आपका फार्मूला डेवलप हो रहा है। अब इस माइनस को भी ज़रा ठिकाने लगाएं, क्योंकि ऐसे ही साथ रहेगा तो फिर हमारी इंटीग्रेशन नहीं हो पानी। तो इस माइनस की वजह से इनके चेंज करवा दें, 4 को इधर ले जाएं, उसको उधर ले जाएं, ये देखें ये बन गया। और अब ये देखें फिर साइन इनवर्स की शक्ल ही बन रही है, क्योंकि देखें साइन इनवर्स में हमने यहाँ यही कहा था ना कि हमारा वेरिएबल या एक्स जो होता है वो इधर आता है, माइनस होता है कांस्टेंट और इंटीग्रेशन ये जो अंडर रूट है। तो यहाँ भी देखें वेरिएबल हमारा यहाँ पे है, माइनस है, कांस्टेंट है, अंडर रूट है, तो ये साइन इनवर्स। तो कैसे लिखेंगे साइन इनवर्स। अच्छा यहाँ पे मेरा ख्याल है एक मिस्टेक हुई है, जैसे हम यहाँ कह रहे थे ना ए का स्क्वायर है तो 1/a बाहर लगाते हैं, तो यहाँ ये भी तो है ना ए का स्क्वायर, तो इसका जो ए है उसको बाहर लिखना चाहिए 1/4, 1/4 साइन इनवर्स दिस वन ओवर दिस वन। क्वेश्चन नंबर 15, इंटीग्रेशन है, कॉज ऑफ एक्स है ऊपर, नीचे साइन ऑफ एक्स भी है और ln ऑफ साइन ऑफ एक्स भी है। तो मोस्टली हम उसी चीज़ को लेट करते हैं जो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड या थोड़ी बड़ी अमाउंट लग रही होती है। ये साइन काज तो पहले ही आज़ाद है, तो ये जो ln ऑफ साइन है इसी को डेफिनेटली लेट करना पड़ेगा, तो वो आप लेट कर लें t के बराबर। अब जब आप डेरिवेटिव लेंगे तो ln का है ना, तो ln का रूल होता है उस चीज़ को ओवर में लेके जाते हैं, तो साइन ओवर में चला गया, लेकिन साइन का डेरिवेटिव भी साथ आना है वो कॉज, और साथ dx भी लिखना है और इधर t का dt। अब देखें ये सारी चीज़ें वहाँ मौजूद हैं, 1/sin cos dx, देखें cos sin dx, तो ये तीनों, ये दोनों और ये dx ये मिलके क्या हो जाएंगे dt, और इसकी जगह पे हमने t लिखना है 1/t, तो देखें बड़ा सिंपल सा बन जाएगा 1/t एंड dt। और ये अभी हमने पीछे किया है एक सवाल में कि 1/t होगा तो वो ln ऑफ t फार्मूला बनता है इंटीग्रेशन का, नीडेड फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव, ठीक है ना। तो ln ऑफ t और t की वैल्यू लगा दें जो हमने सब्स्टिट्यूशन की है, ln ऑफ साइन ऑफ x, तो ln ऑफ साइन ऑफ x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अगेन ये जाहिर है 2 नंबर वाला सवाल बनता है। 16 वाला भी बहुत छोटा है और एग्जैक्टली इससे मैच करता है। यहाँ देखें ln साइन ऊपर है तो कोई मसला नहीं, वहाँ ऊपर नीचे था तो यहाँ ऊपर आ गया, काम वही है सारा। तो ln साइन ऑफ x को t कह लिया, फिर वही साइन नीचे, साइन का डेरिवेटिव cos और साथ dx और इसका dt, ये तीनों मिलके इन्होंने dt हो जाना है, और ये जो ln ऑफ साइन है वो t हो गया। बस यही फ़र्क है कि इसका t ऊपर है, उसका t नीचे आया था, तो उसका ln बन गया था, इसका ज़ाहिर है फार्मूला होना है, पावर वाला फार्मूला कि पावर में एक इंक्रीज़ नीचे भी, तो ये t² हो जाएगा। तो वो देखें t² लिखा और फिर t की वैल्यू लगा दी, तो ये भी बिल्कुल एक जैसे हैं दोनों सवाल, 15 और 16 वाला। 17 को देखें और 17 की शक्ल पे गौर करें, x dx और नीचे है 4 + 2x + x², नीचे फिर वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की शक्ल बनी हुई है, तो डेफिनेटली हमें इसको फिर वो कंप्लीटिंग स्क्वायर की तरफ ही लेके जाना है। अच्छा एक चीज़ गौर करें कि ऊपर x भी है, ऊपर सिंगल 1 वगैरह कोई कांस्टेंट नंबर होता ना तो हम डायरेक्ट इसका फार्मूला बनाने चल पड़ते, लेकिन यहाँ देखें नीचे वाले फंक्शन का ऊपर डेरिवेटिव बन सकता है, x² है ना, तो x² का डेरिवेटिव क्या होता है 2x, तो वो देखें यहाँ 2 लगा लें तो वो 2x बड़े आराम से बन जाता है। तो पहला काम हमने यही करना है कि x को 2x बनाना है, तो इसके साथ 2 लगाया, बाहर 1/2 कर दिया। अब साथ क्या है कि ये जो 2x है इसका भी तो डेरिवेटिव आना है, 2x का डेरिवेटिव क्या होता है +2, तो वो +2 हम खुद से लगाएंगे,
तो खुद से लगा रहे हैं तो उसका उल्ट भी तो करना है -2, वो भी साथ लिखना पड़ेगा। अब क्या होगा कि ये वाली जो अमाउंट है ना 2x + 2 जो हम बना रहे थे, इसको अलहदा रखें और ये जो -2 है इसको अलहदा रख दें, और नीचे वाली चीज़ डिवाइड करा आ रही है ना, तो हम लिखेंगे 2x + 2 ओवर में ये, और फिर अगली दफ़ा लिखेंगे -2 ओवर में ये। तो ये देखें 2 शक्लें हम बना देंगे उसकी, और बाहर 1/2 भी तो आना ही है साथ, तो 1/2, और देखें ये वाली अमाउंट लेके ये हमने अलहदा लिख लिया है, और 2 के साथ ये लिख लिया। यहाँ पे 2 आएगा लेकिन वो बाहर वाला भी तो है ना, ऐसे कर लें, ये 1/2 बाहर वाला भी आया उसका, और ये वाला 2 यहाँ आ गया, तो 2 कट जाएगा ना, तो खाली 1 ही रह जाएगा वहाँ पे। सही है, तो वो मैंने डायरेक्ट लिखा हुआ था। बहरहाल अब क्या है कि अब इस पे देखें ln का रूल लग जाता है, नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव, क्योंकि ऊपर हमने ज़बरदस्ती उसका डेरिवेटिव बनवाया है, तो फिर नीचे फंक्शन हो ऊपर डेरिवेटिव हो तो नीचे वाले का हम लॉग लेते हैं ln 1/2 ln ऑफ नीचे वाली अमाउंट। ठीक हो गया। अब यहाँ आ जाए, यहाँ अब फिर वही बात है, अब ऊपर कोई वेरिएबल नहीं है हमारे पास, कांस्टेंट रकम है, तो फिर उसका फिर नीचे जो है फिर वो कंप्लीटिंग स्क्वायर हमें करना पड़ेगा। तो आप बनाएं, इसका बनाएं a का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का इंटू ये वाली फर्स्ट टर्म। अब सेकंड टर्म क्या होनी चाहिए वो देखें, इसको और इसको कंपेयर करते हैं, वो भी 2x है ये भी 2x है, तो फिर एक्स्ट्रा तो कुछ नहीं रहा, तो फिर कुछ नहीं हो तो फिर 1 होना चाहिए। तो 1 हमारी बी टर्म है, तो 1 का स्क्वायर भी हो, a² b² 2ab, तो इसी का अपोजिट भी, और आगे ये जो 4 है वो भी। अब ये फार्मूला बन गया x + 1 का होल स्क्वायर, और ये 4 में से ये 1 निकाल देंगे तो 3 रहेगा, लेकिन हमने उसको अगर स्क्वायर की शक्ल देनी है तो अंडर लगा के ऊपर स्क्वायर लगा लें, क्योंकि स्क्वायर की शक्ल बननी है, तो वो बना लें। अब देखें ये tan इनवर्स का फार्मूला है ना, x का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर अंडर के बगैर tan वाला होता है, तो ये साथ आता जाएगा इस पे tan इनवर्स। लेकिन वही बात है कि हाली 1 हो ना तो फिर डायरेक्ट tan इनवर्स x लिख देते हैं, बड़ी चीज़ें हैं, a भी है, तो फिर 1/a tan इनवर्स x/a, ये tan इनवर्स वाले की एक्सटेंडेड फॉर्म है 1/a, जैसे साइन में था 1/a sin इनवर्स x/a, इस तरह tan में भी हो सकता है ऐसे। तो अगर ये वाली अमाउंट आ रही हो साथ, ठीक है, तो बस ठीक है, ये आंसर है। चलें जी 18 वाला क्वेश्चन, ऊपर है x ओके है, नीचे देखें 4 पावर अब आ गई है, x की पावर 4 और 2x² + 5, ये भी तकरीबन क्वाड्रेटिक है, लेकिन इसको चूंकि बड़ी पावर चली गई है 4 में चली गई है, तो इसको थोड़ा ना कम करवाना पड़ेगा। तो जो मैंने पीछे एक दफ़ा करवाया था कि 4 पावर है तो 2 अंदर रख लें 2 बाहर रख लें, वो कर लें, और यहाँ फिर हम ये लेट कर लेंगे कि ये जो हमारा x² है ना वो t है, और फिर वही के ज़ाहिर x² का डेरिवेटिव लें, 2x हो गया सा dx या dt, 2 को उधर ले जाएं क्योंकि ऊपर हमारे पास सिर्फ x dx है, तो इधर x dx होना चाहिए ना, तो ये 2 उधर चला जाएगा। तो x dx की जगह पे क्या लिख रहे हैं हम, dt/2, तो देखें उसकी जगह dt/2, यहाँ पे x² का स्क्वायर था ना, तो x² हमारा t है, तो t का स्क्वायर हो जाएगा, साथ ही इधर 2t, क्योंकि इधर भी x था, x² की जगह t लगाना है हमने, ठीक है, वो हमने वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करा ली है। /2 बाहर रख लें उसको, 1/2 को dt रहने दें। अब नीचे यहाँ बनेगा वो फार्मूला, क्योंकि आप देखें अब प्रॉपर बन गई ना क्वाड्रेटिक, 2 पावर सिंगल पावर कांस्टेंट। अब इस पे आप बना सकते हैं a² b² 2ab, तो t का स्क्वायर है तो t का स्क्वायर लिखें +2 फार्मूले का इंटू फर्स्ट अमाउंट, फिर इनको कंपैरिजन करें तो आपको नज़र आएगा कि एक्स्ट्रा 1 नहीं होना चाहिए, क्योंकि और तो कोई है नहीं है, 2t सेम है, तो पिछले सवाल में भी यही था, तो 1 का स्क्वायर लगाया, प्लस में माइनस में भी किया, +5, वही सारी चीज़ें रिपीट हो रही हैं। तो ये t + 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, 5 में से ये 1 माइनस होगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है ना, 5 में से 1 निकालें तो 4, और 4 का अच्छी बात ये है कि उसका स्क्वायर बन सकता है 2 का स्क्वायर, तो वो आप बना लें। और इसमें भी फिर चूँकि अंडर कोई नहीं है तो ये डेफिनेटली tan इनवर्स का फार्मूला फिर बन गया, 1/2 ये इंटू 1/a, ये a अमाउंट है ना इसकी, 1/a tan इनवर्स x/a, ये x है ये a है उसका, ठीक है। और फिर आखिरी पे आपने यही करना है कि t की वैल्यू पुट करा देनी है, तो ये बन जाएगा, ये आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19, इंटीग्रेशन है, cos x का अंडर है -x/2 है, मल्टीप्लाई हो रहा है, साथ ये अमाउंट आ रही है। इन दोनों को अगर आप गौर करें तो इस चीज़ का ये डेरिवेटिव है, x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/2, सो इस चीज़ का डेरिवेटिव इसको बनाया जा सकता है, ज़रा देखें करके देखते हैं। इस चीज़ को आपने लेट कर लेना है t, अब ये इसको t लेट किया है तो अब हम डेरिवेटिव लेने लगे हैं,
इसके ऊपर 1/2 पावर है ना, तो पावर पीछे, पावर में से एक माइनस 1/2 -1 करेंगे तो -1/2 आएगा। और अगर यहाँ आएंगे तो इसका 1 हो जाएगा, 1/2 आ गया। क्योंकि x के लिहाज से कर रहे हैं तो dx भी तो आना है उसका, वो भी साथ लिख लें और dt लिख लें। अब क्या है 1/2 देखें, दोनों का कॉमन निकाला जा सकता है, या ये कह लें कि 2 से डिवाइड हो रहा है ना, तो इसको उधर लेके जाएंगे तो मल्टीप्लाई की शक्ल बना लें। तो ये फिर क्या बन गया, x की -1/2 माइनस ये 1 रह गया। और -1/2 का मतलब वही है ओवर में, इसको ऐसे लिखते हैं ना x की पावर -1/2 को, कि जी ओवर में ले जाएं, ओवर में जाके पॉजिटिव पावर हो जाएगी और 1/2 का अंडर रूट हो जाएगा। ये वही शक्ल बन गई है जो ऊपर, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिक ये जो चीज़ है वो इस सारे की जगह पे हम क्या लिखेंगे, 2dt। सो देखें हम वैल्यूज पुट करा देंगे, इंटीग्रल cos t, cos के साथ था ना फंक्शन जिसको हमने लेट किया था, इस वाली चीज़ को, इसको t लेट किया था, तो यहाँ पे t आ जाएगा और ये सारा dt है, ठीक है। तो 2dt, 2 भी है उसके साथ, 2dt, वो 2 बाहर निकाल दें। अब cos की इंटीग्रेशन करानी है, cos की इंटीग्रेशन साइन है, तो बस लिख दें, देखें एक स्टेप में आंसर। लेकिन सायर है कि टी की वैल्यू आपने जो ऊपर लेट की हुई है वो आप ज़रूर एंड पे लगा दें, तो ये भी शॉर्ट सवाल बन जाता है। तो ये भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 20, इंटीग्रेशन करवानी है, x+2 ऊपर आज़ाद है, ओके है, नीचे वाला बेचारा फंसा हुआ है, x+3 के ऊपर अंडर रूट है। तो इस तरह की चीज़ आए तो शुरू में भी हमने कहा था ऐसी चीज़ को ही आपको लेट करना चाहिए, ये सारी चीज़ को आपने टी लेट कर लेना अंडर रूट समेत, ठीक है, उससे फ़ायदा होगा, उससे सवाल हल होगा। तो सारी को टी कह लिया, लेकिन आप अंडर रूट है तो उसको ख़त्म करने के लिए आप स्केयर लें, स्केयर लेंगे, इधर इधर ख़त्म हो जाएगा अंडर रूट। अब डेरिवेटिव लें, dx का तो सॉरी x का तो dx हो गया, कांस्टेंट का तो ख़त्म हो जाता है, और ये टी स्केयर है ना तो 2t और साथ dt, ठीक हो गया। अब dx की जगह पे हमने क्या लिखना है, 2t dt, इसकी जगह पे हम 2t dt लिखेंगे। x की जगह पे क्या लिखना है, यहीं से आपको मिल जाएगा, x को अकेला कर लेना, 3 उधर ले जाएं, t² -3, x की जगह क्या आ गया, t² -3, और ये सारा क्या है, t है। तो ये चीज़ें हम अगले स्टेप में पुट करा देंगे। सो ये देखें t² -3 वो वाला आ गया, x की जगह पे, +2 पहले से था, ओवर में जिसको हमने लेट किया हुआ वो t, और ये जो dx के साथ आना था 2t dt वो लिख लिया। अब इसे थोड़ा सा हल कर लें। एक तो ये है कि ये t इस t से कट जाएगा, ये 2 बाहर ले जाए, इधर से -3 + 2 करेंगे तो -1 रह जाएगा, साथ ये t²। अब बड़े आराम से हो जाएगा, 2 रकमें हैं, दोनों को लहदा इंटीग्रेशन करवा लें। t² है ना तो पावर रूल जो लगता है +1 ओवर में +1, और ये सिंगल कांस्टेंट नंबर है तो t आ जाएगा, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू t हो रहा है, वो लिख लिया। और अब बस t की वैल्यू आपने लगा देनी है। t की वैल्यू क्या थी, x+3 का अंडर रूट मतलब 1/2, तो 1/2 लिखें, लेकिन ये 3 पावर भी साथ है, और t यहाँ पे सिर्फ t आना है तो वो उसी शक्ल में आप लिख दें, x+3 का अंडर रूट। तो ये हमारा आंसर। 21 वाला क्वेश्चन, इंटीग्रेशन करानी है 2 का अंडर रूट dx, और नीचे है sin ऑफ x प्लस cos ऑफ x। ये थोड़ा सा ट्रिकी है, देखें नीचे साइन भी है, कॉज भी है, प्लस हो रहा है। अब हम सोचें तो इसको आप क्या करेंगे, कोई रूल समझ में नहीं आ रहा, या तो ये ऊपर होते तो हम डायरेक्ट करा लेते इंटीग्रेशन, ओवर में। तो इसके लिए देखिए जो ऊपर वाला 2 अंडर रूट है ना, ये हमें हिंट देगा कि इससे कुछ हो सकता है, और इसको ये हो सकता है इसको नीचे ले जाएं इनके पास, तो जब ये नीचे आएगा ना तो नीचे इस शक्ल में आएगा, क्योंकि आप उसको छोड़ दें, आप अगर इसको देखें तो ये ओवर के नीचे ओवर है ना, तो अगर आप इसको सीधा करें तो ये ऊपर चला जाता है। वो क्या मैं जुमला बोलता हूँ कि ओवर के बट्टे के नीचे बट्टे हो तो चीज़ ऊपर चली जाती है, ओवर के नीचे ओवर हो तो चीज़ ऊपर चली जाती है। तो बहरहाल इस ऊपर वाली चीज़ को ऐसे लिखा जा सकता है, डबल ओवर बनाया जा सकता है उसका। अब ये अगर आप गौर करें तो साइन कॉस टैन के अंदर ये एक वैल्यू होती है 45 डिग्री के ऊपर। कभी हमने 9-10 में इसका टेबल पढ़ा था कि साइन 45 और कॉस 45 दोनों की यही वैल्यू होती है 1/2 अंडर रूट। तो आप ये करें कि ये जो 1/2 अंडर रूट है अंदर ले जाएं, इसको भी दे दें उसको भी दे दें। अब क्या होगा, इनकी जगह आप इनकी वैल्यूज़ लगा सकते हैं। मसलन मैंने वैसे कॉस से शुरू किया, कॉस ऑफ x है ना, उसको मैंने लिखा है, तो ये जो 1/2 अंडर रूट है उसको आप लिखें कॉस π/4, कॉस 45 डिग्री, 45 डिग्री बनता है, 180 को 4 पे डिवाइड करें तो, ठीक है। और इसी तरह जब आपने साइन ऑफ x लिखना है तो उसके साथ भी ये जो 1/2 अंडर रूट है उसको आप साइन π/4 बनाएं। अब ये देखें ये फार्मूला नीचे बन रहा है, दोनों दफ़ा कॉस और दोनों दफ़ा साइन जो है ये कॉस का फार्मूला होता है, कॉस θ1 - θ2, ये फार्मूला था उसका दोनों एंगल्स का।
तो ये देखें हम लिख देंगे cos θ1 माइनस θ2 x माइनस π/4, ये दो एंगल्स यूज हुए ना, तो ये लिख देंगे। अब ये देखें सिंगल एक चीज़ बन गई है, यही हमें कन्वर्ट करना था। ओवर में कॉज है, ओवर वाला कॉज सीकेंट होता है, उसको सीकेंट की शक्ल दे दें। और सीकेंट की इंटीग्रेशन, ये हमने इंटीग्रेशन वाले रूल्स में फार्मूलों में इसको पढ़ा है, और वो क्या फार्मूला है कि ln लिया जाता है ln ऑफ सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा। ठीक है, तो जो थीटा जो भी है वो हमने लिख देना साथ, तो बस ये इसका आंसर बनता है। और यही चीज़ एग्जैक्टली लास्ट वाले क्वेश्चन में है। यहाँ पे तो खुद उसने साथ लिख के दे दिया रकमें, वहाँ पे तो 2 को नीचे लेके जाना पड़ा ना, तो यहाँ साइन के साथ 1/2 लिख दिया उसने, कॉस के साथ 3√2 है, तो ये हम बड़े आराम से बना सकते हैं। तो अब यहाँ वहाँ बना लें साइन कॉस कॉस साइन वाला फार्मूला बना लें। ठीक है, दोनों बन सकते हैं, बहरहाल ये साइन कॉस वाला बेहतर है। ओके, तो साइन ऑफ एक्स को लिखा 1/2 जो है ये कॉस 60 डिग्री होता है, 60 डिग्री होता है π/3। ठीक है, 1/2। अब वही बात है, ये टेबल है सारा, तो टेबल कहीं आपको नज़र आता है ना, वो आप गो थ्रू कर लें, बड़े आराम से हो जाएगा, ये आपको याद आ जाएगी चीज़ें। तो 1/2 की जगह cos π/3, फिर ये जो 3√2 है वहाँ पे आप sin π/3 लिखें, sin 60 डिग्री, sin 60 डिग्री ये होता है, और साथ ये cos ऑफ x। और अब चूंकि ये साइन कॉस कॉस साइन है, तो ये साइन का फार्मूला होता है, साइन ये वाला एंगल और साथ ये वाला एंगल दोनों प्लस हो रहे हैं। ठीक हो गया। अब ये फिर सिंगल अमाउंट में आ गया, इजी हो गया। साइन किसका उल्टा है? कोसिक का, तो कोसिक लिख लिया साथ फार्मूला। और कोसिक की भी जो इंटीग्रेशन है वो ln की शक्ल में ही है, ln ऑफ कोसिक माइनस कॉट, वहाँ पे प्लस आता है ऊपर वाले में, इसमें माइनस आता है, ये जो कोसिक वाला फार्मूला है। सो दैट्स इट, ये हो गया। तो ये एक्सरसाइज डन हो गई जी। ठीक है जी बच्चों, फिर ओके, अल्लाह हाफिज़।